राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्। देखो, हम अपने आप को इस माया के द्वारा ढक देते हैं थोड़े समय के लिए। देखो, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। आपको कितना भी दुख हो, आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए आएगा दुख। जैसे कोई मरता है, उस समय आप जाकर के ये देखो, हमारी आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया ये है, हर चीज जाके सीखना है। तो एक जगह कोई मर गया आदमी, तो उसकी पत्नी दुखी होगी बेचारी। दुख होने के बाद दुख करो, लेकिन उसमें डायलॉग मार रही, इनकी सिवा तो मैं जिंदा रह नहीं सकती, भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया, मुझे मरना है मरना है। सबने संभाला उसको ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गए, और बाकी लोग परेशान। उस समय तो आप कह रही थी ना, इनकी सिवा जिंदा नहीं रह सकती, क्या प्रोग्राम है? इसको देखो आप, कितना भी आपका दुख हो, समय के अनुसार धीरे धीरे वो ढीला होकर के समाप्त हो जाता है। जैसे चाहे खग्रास सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमेशा नहीं टिकता। तो ये राहु जो है ना, यही माया के जैसा है। तादात्म्य कर लिया, संसार शुरू। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्। माया का अर्थ हमने आपको फिर बताते हैं। माया का अर्थ इंद्रिय मन बुद्धि, इनके माध्यम से उपलब्ध अनुभूति को सत्य के रूप में स्वीकार करना, इसको कहते हैं माया और माया का कार्य। जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, देखो, वो परमात्मा। माने यदि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के प्रभाव से मुक्त हो गए, तो हम जो परमात्मा है, यह राहु ने जो हमको निगल लिया है, उसमें से बाहर आ जाएंगे। देखो, हमारा जीवन यही है, केवल इंद्रिय मन बुद्धि इनकी गुलामी। पहले तो इंद्रियों की गुलामी, फिर मन की गुलामी, फिर बुद्धि की गुलामी। इंद्रिय की गुलामी भोग प्रधान, मन की गुलामी ये इमोशन प्रधान। हमेशा रोते रोते रहना, सबका अटेंशन खींचना, सब खुश है, ये बुढ़ाओ बैठे रहेंगे जो बॉडी, लोगों की शादियां हो रही, सब खुश है, आप ऐसा क्यों है? हाँ हाँ ऐसे ही है, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। जगत में रहते समय अपने मुंह को टेढ़ा करके मत रखो, प्रसन्न रहो। देखो, ऐसे लोग इमोशनल होते बहुत ज्यादा, 2 क्षण में रो जाएंगे। तीसरे महाभयंकर इंटेलेक्चुअल्स, ये लॉजिक में फंसे रहते हैं। देखो, जो बुद्धि संसार बिजनेस चलाने की होती है वो भिन्न होती है, और जो अध्यात्म की बुद्धि होती है वो भिन्न होती है। देखो, जैसे किसी को शेव करना है, तो शेव करने के लिए जो शार्पनेस होता है रेजर को, वो भिन्न होता है। यार, इससे तो पेड़ कटता है, तुम्हारी दाढ़ी नहीं कटती क्या? अब ऐसे ज्ञानी को क्या समझाएं? इसीलिए ये जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये भी माया में फंसे हुए हैं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। हम उस समय इंग्लैंड में थे, और उन दिनों में एक बड़ा बज़वर्ड चल रहा था, गॉड पार्टिकल। तो हमको पूछा, स्वामी जी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गॉड पार्टिकल? हमने कहा हम फालतू चीज़ों पर विचार नहीं करते। बोले देखो, अमुक अमुक साइंटिस्ट ने कहा है गॉड पार्टिकल। हमने कहा मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो, आकाश का कौन सा पार्टिकल है, दिखाओ मुझे। स्पेस का पार्टिकल क्या होगा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या वो वास्तविक है? देखो, इन्फिनिट कैनॉट बी डिवाइडेड इन फ्रैक्शंस। आप अनंत को
काट कूट करके उसके टुकड़े नहीं बना सकते। और यदि परमात्मा अनंत है तो उसका पार्टिकल कहाँ से होगा? इसीलिए यह जो इंद्रिय मन बुद्धि में फंसे हुए हैं उनको राहु ने निगल लिया है। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्।